डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में सरकार को घेरने के लिए अब भ्रष्टाचार के मामलों की चार्जशीट तैयार करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि अलग अलग मुद्दों को एकजुट करने के सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाई जाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले की चार्जशीट तैयार करने वाली कमेटी की कमान सौंपी गई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। यानी मानसून सत्र में कांग्रेस सिर्फ सवाल पूछने की तैयारी में नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ मुद्दों की पूरी फाइल लेकर सदन में उतरने की तैयारी में है। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनाई है और किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। पहला मुद्दा, एचकेआरएन में नौकरियां। कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएनएल में भर्ती को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि एचकेआरएनएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 1% कमीशन लिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अनुबंधित कर्मचारियों को पक्की नौकरी और शोषण से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर 19 अगस्त को पंचकुला में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इस धरने की जिम्मेदारी भी विधायक अशोक अरोड़ा को दी गई है। हुड्डा ने कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक 2014 में प्रदेश में कर्मचारियों के 3.75 लाख स्वीकृत पत्र है, जो अब घटकर करीब 2.5 लाख रह गए हैं। कांग्रेस का सवाल है कि अगर सरकारी विभागों में पद खाली है तो युवाओं को नियमित रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरा बड़ा मुद्दा, बैंक घोटाला। मानसून सत्र में कांग्रेस बैंक घोटाले को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हुड्डा ने कहा कि बैंक घोटाले के अलावा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जल भराव और निजी बिजली कंपनियों को लाइसेंसिंग देने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। यानी कांग्रेस की रणनीति साफ है। ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जिनका सीधा संबंध आम जनता से है और सरकार को सदन में जवाब देना पड़े। तीसरा मुद्दा, अतिथि अध्यापक। हुड्डा ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की मांग की है। कांग्रेस इसे विधानसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस ने किसानों से जुड़े मुद्दे को भी अपनी रणनीति में शामिल किया है। हुड्डा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की तरफ से हरियाणा के लिए आवंटित यूरिया और डीएपी का पूरा स्टॉक सरकार नहीं उठा पाई। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस खाद की उपलब्धता और किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। E20 पेट्रोल पर भी सवाल होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने E20 पेट्रोल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में E20 के कारण वाहनों की माइलेज और उम्र पर असर पड़ने की बात कही गई थी। इसके बावजूद E20 पेट्रोल लागू किए जाने पर उन्होंने सरकार से सवाल किया। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए परिवार पहचान पत्र नहीं, बल्कि परिवार परेशानी पत्र बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को परिवार पहचान पत्र से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस जल भराव और कानून व्यवस्था को भी बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या सामने आती रही है। ऐसे में विपक्ष सरकार से पूछ सकता है कि जल भराव से निपटने के लिए क्या स्थायी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के पानी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ राजस्थान को पाइपलाइन के जरिए पानी देने का समझौता किया जा रहा है, जबकि एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार चुप है।
हुड्डा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से पाइपलाइन के जरिए एसवाईएल का पानी लाया जा सकता है। यानी पानी का मुद्दा भी विधानसभा में सियासी टकराव का बड़ा कारण बन सकता है। हुड्डा ने गुजरात में प्रस्तावित 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की सह मेजबानी हरियाणा को देने की मांग भी उठाई। उनका तर्क है कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश के पास बड़े खेत आयोजनों के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी मौजूद है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा को भी खेलों की मेजबानी में हिस्सेदारी मिले। इन तमाम मुद्दों के बीच कांग्रेस के सामने एक और चुनौती है, पार्टी के भीतर की सियासत। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया और जिला अध्यक्ष के बीच टकराव को लेकर जब हुड्डा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी। यानी एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी को अपने अंदर के मतभेदों को भी संभालना होगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा का आगामी मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार है। एक तरफ बीजेपी सरकार अपने कामकाज और नतीजों का बचाव करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार, एचकेआरएन भर्ती, बेरोजगारी, किसानों की खाद, बैंक घोटाला, कानून व्यवस्था, जल भराव, E20 पेट्रोल, परिवार पहचान पत्र और एसवाईएल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और सबसे खास बात, कांग्रेस ने पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों की चार्जशीट तैयार करने के लिए कमेटी बना दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस की ये चार्जशीट पॉलिटिक्स मानसून सत्र में बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगी या फिर सरकार विपक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करेगी? हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ सदन नहीं बल्कि सियासी संग्राम का बड़ा मंच बनता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।